अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करंजी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, और जितना आप मैदा लेंगे उसका चौथा भाग आपको रवा लेना होगा। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम रवा लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल या घी हमने यहाँ गर्म करके हल्के हल्के से मिला लेंगे। हम इतना घी या ऑयल डालेंगे कि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने लगभग हाफ कप ऑयल डाला है, और ऑयल को अच्छे से गर्म करके ही मिलाना होगा। उसके बाद आपको इसे थोड़ा थोड़ा पानी से गूंद लेना होगा। पानी भी आप गर्म पानी से ही गूंदिए, ताकि आटा जो ऊपर का लेयर रहेगा करंजी का, वो थोड़ा खस्ता तैयार हो। इसलिए हमने इसमें गरम तेल और गरम पानी का इस्तेमाल किया है। उसे अच्छे से गूंद लेना होगा। आपको आटा ना ही ज्यादा कड़क गूंदना होगा, ना ही ज्यादा नरम गूंदना होगा, एकदम मीडियम साइज का आपको गूंदना होगा। तो यहाँ मैंने गूंद लिया है। अब हम करंजी की फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने पैन लिया है, और यहाँ पे हमने सूखा बुरादा, सूखा नारियल का इस्तेमाल किया है, जो आपको मार्केट में इजिली मिल जाता है। और उसमें हम डालेंगे चीनी अपने टेस्ट के अनुसार। 1 छोटा टीस्पून हमने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा फ्लेवर के लिए। और उसमें बारीक कटे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है। उसे अच्छे से लो फ्लेम पे आपको भुनना होगा। आपको तब तक भुनना होगा जब तो ये हल्का सा क्रिस्पी पना आपको हाथ में दिखेगा। नारियल तो हल्का सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है फिलिंग के लिए। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ करंजी बनाएंगे। तो करंजी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है, और हम पूरी की तरह से बेलेंगे। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको पूरी की तरह बेलना होगा। उसके बाद आपको जो फिलिंग तैयार किया था उसमें डाल के इस तरीके से चारों बाजू से स्टिक कर लेना होगा। ऊपर से हमने फोक की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर निशान दे दिया है, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो यहाँ मैंने बना लिया है। इसी तरीके से मैंने सारे करंजी को बनाऊंगी। अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। ऑयल को गरम कर लीजिए। उसके बाद आपको जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे, ना ही लो होना चाहिए ना ही हाई होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आप उसे फ्राई कर लेना होगा। अगर आप ज़्यादा हाई पे फ्राई करेंगे तो फट से जल जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई कर लेना होगा, गोल्डन ब्राउन तक। आगे पीछे से आपको फ्राई करना होगा जब तक ये इस कलर का ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्राई कर लिया है, और ये मेरी करंजी तैयार है। तो मैं इसे तोड़ के बताती हूँ किस तरीके से दिखेगी। टूटने से आपको पता चलेगा कि कितना खस्ता और कितना क्रिस्पी बना है। बहुत ही यम लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिए, आपकी रेसिपी इस तरीके से बनाइए, और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।